नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हाल ही में बेंगलोर में हमारा जो एयर शो था वो बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। और इस बार का जो एयर शो है वो पूरे एशिया में सबसे बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि इस बार रशिया ने भी और अमेरिका ने भी, जो दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्माता हैं, दोनों ने अपने प्राइम हथियार भेजे। जैसे कि अमेरिका ने अपना B-1B बॉम्बर भेजा। इसके अलावा जो सबसे बेहतरीन उनका और सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-5 सुपर गैलेक्सी को भी भेजा था। दोनों ने ही बहुत सुर्खियां बटोरी। उधर बात करें हम रशिया की तरफ से, तो उसने भी अपने बड़े बड़े हथियारों को दिखाया। लेकिन रूस की तरफ से एक ऐसा हथियार दिखाया जाना था जो बाद में नहीं दिखाया गया, जिसकी सभी को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। उस हथियार का नाम था Su-57E, यानी कि इसका एक्सपोर्ट वेरिएंट। लेकिन ये भारत नहीं आया, और इसके आने की उम्मीद इसलिए ज्यादा थी क्योंकि बहुत ज्यादा चांस बताए जा रहे थे कि भारत इसे खरीद ले, कुछ थोड़ी ही संख्या में। कारण इसका यह था कि भारत एक ऐसे लड़ाकू विमान को ढूंढ रहा था जो चीन के स्टेल्थ J-20 की काट हो। ऐसे में जो रूसी Su-57 है वो J-20 से मीलों आगे है। वो बहुत ही आराम से मारकर गिरा सकता है किसी भी J-20 लड़ाकू विमान को। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि रशिया इसे भारत लाएगा, एयर शो में करतब दिखाएगा, कैसे इसकी फ्लाइट है, सब कुछ भारतीय कमांडर्स देखेंगे, और फिर भारत इसे 10-15 की संख्या में खरीदकर चीनी बॉर्डर पर तैनात कर देगा। और इसे खरीदने की बात तो छोड़िए, रूस इसे भारत भी नहीं लाया, क्योंकि अगर भारत लाता तभी तो भारतीय कमांडर इसे एनालाइज करते, ऑब्जर्व करते, क्या इसकी फ्लाइट है, कैसे काम करता है, क्या क्या करतब कर सकता है। लेकिन रूस ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया, अब मैं आपको बताता हूं उसका मेन कारण और क्यों रशिया नाराज बताया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये था कि भारत शुरू से ही Su-57 में इंटरेस्ट दिखा ही नहीं रहा है, और इसके दो बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि भारत किसी भी रूसी लड़ाकू विमान को इस समय खरीदने के मूड में बिल्कुल नहीं है। कारण इसका यह है कि रूसी लड़ाकू विमानों की जो मेंटेनेंस है और सर्विसेबिलिटी है वो बहुत ही खराब रही है। लड़ाकू विमानों की डिलीवरी भी बहुत ही ज़्यादा स्लो रहती है। ऐसे में इसके खरीदने की कोई चांस नहीं थे। दूसरा बड़ा कारण यह है कि अब हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय एमका प्रोग्राम का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। इसके पार्ट्स को भी बनाना शुरू कर दिया जा चुका है, और जल्द ही जून जुलाई में इसका अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद इसकी असेंबली भी शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में हम 2 सालों के अंदर एमका को देख सकते हैं भारतीय सेना में। वहीं बात करें J-20 की काट के लिए, तो भारतीय राफेल काफी अच्छा है। भारत जब ये राफेल आया, उसके बाद हमने जब इसे नजदीकी से ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला कि चीन का J-20 भी पूरी तरीके से स्टेल्थ नहीं है। ऐसे में जो चीन के J-20 को भारतीय राफेल बड़ी ही आसानी से मारकर गिरा सकता है, किसी भी डॉग फाइट में भी और किसी भी बैटल ग्राउंड में। तो यही 2 बड़े कारण बताए जा रहे थे कि भारत Su-57 में शुरू से इंटरेस्ट नहीं था। भारत ने पहले ही बता दिया था कि आप चाहे एयर शो में लाए या ना लाए, हम इसे नहीं लेने वाले। तो अब रशिया इससे नाराज है, नाराज होना भी चाहिए, क्योंकि वो भारत को सोचा था कि भारत उसे बड़ी संख्या में खरीदेगा। लेकिन भारत ने अब इसी का भी तोड़ निकाल लिया है रूस की नाराजगी हटाने का, कि भारत यहाँ पर जो T-14 अर्माटा टैंक है, इन्हें 500 की संख्या में खरीदने जा रहा है। इस साल के अंत तक ये डील हो जाएगी, और ये करीबन रूस की जो S-400 वाली डील थी जो भारत ने खरीदे थे ना $5 बिलियन के, उससे लगभग दुगने की ये डील हो जाएगी। तो ऐसे में रशिया की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत को Su-57 लेना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।